साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। शुरुआत चांदी के साथ करेंगे। चांदी भले ही अभी आपको कमजोर दिख रही हो, लेकिन चांदी ने घरेलू बाजार में खुलने के साथ ही नया हाई बना दिया है। 2,59,700 रुपए के ऊपर का नया हाई एमसीएक्स पर लगा है, लेकिन वहां से चांदी तेजी से नीचे आई है और अब चांदी का भाव आ चुका है 2,55,000 रुपए के नीचे। 1.5% की गिरावट दिख रही है। काफी वॉलेटाइल है मार्केट और यहां पर काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है चांदी के मार्केट में। और गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड भी आज मुनाफा वसूली दिख रही है। यहां पर भी 1,38,300 के करीब गोल्ड भी आ चुका है। आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो दोनों ही काउंटर आज और अभी फिलहाल मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं, लेकिन आगे आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है, ये बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट भाविक पटेल से, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया। चांदी से शुरुआत करते हैं। मार्केट तो काफी वॉलेटाइल है, क्या लग रहा है, कुछ मौके अभी भी है क्या, अभी जो गिरावट दिख रही है, या और गिरने दे? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक चांदी में काफी वॉलेटिलिटी है जैसे आपने बताया, और इंटरनेशनल मार्केट में देखिए तो 82 से 79 आया। हमारे यहाँ लाइफ टाइम हाई से अभी थोड़ा और गिरा है। और दूसरा अगर देखें तो जो रुपी है वो भी अप्रिशिएट हुआ है। आई थिंक इंटरफेरेंस आरबीआई की वजह से हुआ है, और पीएसयू बैंक्स को बोला है डॉलर सेल करने के लिए, जिसकी वजह से एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में अभी फिलहाल अवॉइड ही कीजिए ट्रेड करना, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी है। और यहाँ से मैं बोलूंगा कि अगर बाइंग भी करना है तो थोड़ा करेक्शन की और वेट कीजिए। मे बी 2,50,000 के करीब अगर आता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल चांदी अवॉइड ही कीजिए। की सलाह भाविक जी की तरफ से है, 2,50,000 तक अगर गिरकर चांदी आती है, करंट लेवल से 4-5 हजार रुपए और नीचे आने दे, उसके बाद ही खरीदारी का मन बनाए। चांदी पर ये राय है। गोल्ड को लेकर बताइए, गोल्ड खरीदे? गोल्ड भी तो कमजोर है। जी, ज़रूर से देखिए गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ से नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और इसकी वजह से जो गोल्ड का ऑप्शन है 1,38,000 का, वो बेहतर रहेगा। हालांकि अभी वो 2,800 के करीब चल रहा है, तो वहां से भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा और गिरावट की वेट कीजिए 2,400 के करीब। वहां से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 3,300 के टारगेट के लिए, 2,000 का स्टॉप लॉस। यहाँ से अभी भी 200-300 पॉइंट की गिरावट लग रही है गोल्ड में। शॉर्ट करने की सलाह अभी भी नहीं है, तो नीचे से बाय ही रिकमेंडेशन है। ओके। एक काउंटर है मेटल का, वो है निकेल। यहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है, और इंडोनेशिया की तरफ से जिस तरह से उत्पादन में कटौती हुई है, चीन में भारी निवेश और ग्लोबल राजनीतिक तनाव चल ही रहा है, शॉर्ट कवरिंग, रीस्टॉकिंग, तमाम ऐसी खबरें हैं जो सारे मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन निकेल लगातार धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। 1915 के ऊपर आ चुका है एमसीएक्स प्रभाव। इसके अलावा लेड क्लियर आउट परफॉर्मर यहां पर यह भी नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद ये बड़ी तेजी हमने आइडेंटिफाई भी किया था और आपको मुनाफे की मंडी में कई बार बताया है कि लेड चल सकता है। और हमारे एक एक्सपर्ट अंकित कपूर ने ये राय भी दी थी कि ये अपने कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकलेगा, एक बड़ी तेजी लेड भी दिखा सकता है, लंबे समय से चला नहीं है, और वो तेजी अब दिखनी यहां पर भी शुरू हो चुकी है। तो एक चर्निंग दिख रही है, धीरे धीरे सारे मेटल चल रहे हैं। कॉपर से शुरुआत हुई, जिंक, फिर एल्यूमिनियम, निकेल और लेड भी चलना शुरू हो चुका है। आपको कहां ज्यादा तेजी अब यहां से दिख रही है भाविक, बेस मेटल्स पर आपकी राय? देखिए बेस मेटल्स में एक और पॉजिटिव है कि चाइना ने ये भी बोला है कि 2026 में वो अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो और इंटरेस्ट रेट दोनों को कट करेंगे डोमेस्टिक को बूस्ट करने के लिए, जो कि बेस मेटल्स के लिए अच्छा है। और जैसे आपने बताया लेड और निकल अगर हम देखें तो वो अभी कैचअप रैली कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में ही तेजी हो रही थी, जहाँ पे लेड और जिंक जो था वो कंसोलिडेशन में होता। अब लग रहा है कि यहाँ से आई थिंक जो पैसा है वो बाकी की बेस मेटल्स में जा रहा है, कि जहाँ पे रैली नहीं हुई थी। हालांकि एमसीएक्स में अभी भी देखें तो वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन निकल और लेड का काफी कम है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर में ट्रेड करने के लिए। बट आज के लिए भी मुझे लग रहा है कॉपर ही बेहतर रहेगा। कॉपर में अच्छी खासी करेक्शन देख चुके हैं, तो 1320 पे कॉपर बाय कर सकते हैं 1335 के टारगेट के लिए। 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। क्रूड पर चर्चा कर लेते हैं। क्रूड लगातार टूट रहा है, ब्रेंट का भाव $60 तक फिसल कर आ चुका है, और कहा यह जा रहा है कि ओवर सप्लाई की चिंता यहां पर ज्यादा हावी हो गई है। और इस बीच एक अपडेट ये भी है कि वेनेजुएला का जो मेन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है आईयूसी, वहां पर 50% की आज तेजी दिख रही है इस इंडेक्स में। अब उन्हें क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है वेनेजुएला के स्टॉक मार्केट में, इतनी बड़ी तेजी दिख रही है। कच्चे तेल पर आप बताइए, कच्चे तेल को लेकर आपकी राय क्या है भाविक जी?
ये देखिए कच्चे तेल में ट्रंप ने तो स्टेटमेंट दिया है कि वो वेनेजुएला के एटलीस्ट 30 से 50 मिलियन बैरल्स जो है पर डे उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और वो सारा शिपमेंट यूएस को जाएगा। तो ऑलरेडी ओवर सप्लाई का तो मार्केट है। उसके बाद अभी लग रहा है कि सैंक्शंस जो है वेनेजुएला पे वो कम हो सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जो अगेन क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कल और आज एक अच्छी खासी गिरावट आई है और मुझे लग रहा है ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। जिसकी वजह से 5100 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा, वो 115 पे बाय कर सकते हैं, 145 के टारगेट के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है वेनेजुएला में वो अगेन क्रूड के लिए नेगेटिव ही है। अभी भी क्रूड के लिए निगेटिव ही खबरें ज्यादा आ रही है। 5100 के स्ट्राइक की पुट खरीदे बेहतर होगा और गिरावट और बढ़ सकती है। 115 का प्रीमियम दिखे खरीदे, 145 तक ये पुट का प्रीमियम जा सकता है। अब एनजी पे बता दीजिए सर, एनजी को लेकर क्या राय है भाविक आपकी? देखिए एनजी में बहुत तेजी तो नहीं लग रही है बट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और लग रहा है कि थोड़ा पॉकेट ऑफ कोल्ड वेव जो है वो जनवरी में आ सकता है। हालांकि पूरा महीना तो लग रहा है कि माइल्डर टेम्परेचर ही रहेंगे, इसलिए ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। बट क्योंकि 300 के करीब आ गया है तो यहाँ से लग रहा है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, थोड़ी बहुत रैली आ सकती है जो इंट्राडे ट्रेडर्स को प्ले आउट कर सकते हैं। तो 315 का जो कॉल ऑप्शन है वो इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं, 17 के करीब बाय कर सकते हैं, 21 के टारगेट के लिए और 15 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया आपका पूरे नॉन एग्री मार्केट पे राय रख दी। नेचुरल गैस वोलेटाइल काउंटर है, ऑप्शंस के जरिए जाए ज़्यादा बेहतर है, ये राय यहाँ पर भावी की तरफ से। सर जाने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी राय आज आपने दी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। जी, जो भी मैंने राय दी है वो क्लाइंट को दी होगी, उनकी क्लाइंट में पोजीशंस हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त